आगरा किला, एक ऐसा किला जिसका हर पत्थर एक राज सोच कर रखा गया है। एक ऐसा किला जिसने मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन दोनों को अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक भूल भुलैया है। जंगों, गद्दारियों, मोहब्बत, सत्ता और साजिशों की, जहां हर मोड़ पर इतिहास ने करवट बदली और बादशाहों की किस्मत भी। आगरा किला भारत की सत्ता का वो केंद्र जिसके बिना मुगल इतिहास का कोई अध्याय पूरा नहीं होता। आगरा किला सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये एक सैन्य इंजीनियरिंग का चमत्कार है। हर ईंट, हर मोड़ दुश्मन को भ्रमित और कमजोर करने के लिए बनाया गया था। ये सिर्फ एक किला नहीं, ये एक लाल रंग की टाइम मशीन है जिसने बेजोड़ युद्धक तकनीक, शाही इंजीनियरिंग और मुगल सत्ता की सबसे रहस्यमय परछाइयों को अपने अंदर कैद कर रखा है। ये किला सिर्फ मुगलों का नहीं रहा, इसने देखा जाटों का कब्जा, मराठों अंग्रेजों की जंगें। ये वही जगह है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत शुरू हुआ। आज हम इस किले की उन्हीं दीवारों के अंदर प्रवेश करेंगे, उन जगहों तक जहां सम्राटों ने फैसले लिए, जहां बादशाह पैदा हुए, बादशाह कैद भी हुए और जहां मुगल सल्तनत का भाग्य लिखा गया। 3,80,000 वर्ग मीटर में फैला यह किला असल में एक शहर था, एक ऐसा शहर जो अब भी सांस लेता है। आगरा किले का इतिहास वैसा साफ नहीं जैसा हम सोचते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण से पहले इतिहास यहाँ धुंधला पड़ जाता है। जहाँ आज ये किला खड़ा है, वहीं कभी एक और किला हुआ करता था, बादलगढ़। ये किला ग्वालियर के तोमर वंश, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी सबके हाथों से गुजरा। लेकिन असल कहानी शुरू होती है 16वीं सदी से, जब 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती। उसे मिला आगरा और मिला यमुना किनारे बना ये बादलगढ़ किला। लेकिन तब तक ये किला सिर्फ ईंटों का एक ढांचा था, कमजोर, उजड़ा, अनगढ़, कुछ ऐसा जिसे देखकर बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, ये किला युद्ध के लायक नहीं। यहीं से शुरू होती है किले की असली मुगल कहानी। बाबर ने किले में एक बावली का निर्माण करवाया। कुछ ही सालों बाद 1530 में यहीं इसी किले में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन मुगल साम्राज्य पूरी तरह से मजबूत नहीं था। 1540 बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेर शाह सूरी ने किले पर कब्जा कर लिया। 1555 में हुमायूं ने इसे फिर वापस लिया। इसके बाद 1556 में हेमू ने, और फिर उसी साल आगरा फिर मुगलों के हाथों में आ गया, जब 14 साल के अकबर ने हेमू को हरा दिया। इतिहास में ऐसा कम ही होता है जब एक किला इतने कम सालों में इतनी बार सत्ता परिवर्तन देखे। 1558 अकबर दिल्ली का पुराना किला छोड़कर आगरा आते हैं और किले की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। इतिहासकार अबू फजल लिखते हैं, किला बहुत खराब हालत में था। ईंटों का पुराना ढांचा, जिसे लोग बादलगढ़ कहते थे। साल 1558 सिंहासन पर बैठता है 14 साल का एक युवा अकबर, और उसी के साथ आगरा किले का भाग्य बदलने लगता है। अकबर ने फैसला किया, यह किला मुगल सल्तनत का केंद्र बनेगा। इसकी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि साम्राज्य की बुनियाद भी हिल जाए, लेकिन यह किला नहीं हिलेगा। इसके निर्माण के लिए वास्तुकार फारस और यूरोप से बुलाए गए। अगले 8 सालों तक अकबर ने देश के कई हिस्सों से आए 4000 से ज्यादा मजदूरों, राजमिस्त्रियों और कारीगरों से काम करवाया। लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था, ये आग, तोपों और मौसम सबका सामना कर सकता था। लेकिन अकबर सिर्फ एक किला नहीं बनवा रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे कि मुगल अब सिर्फ आक्रमणकारी नहीं बल्कि एक स्थायी साम्राज्य हैं। 1573 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली किला बनकर तैयार था। बादलगढ़ अब बन चुका था किला-ए अकबरी। इस किले की असली खूबी इसकी सैन्य तकनीक है। किले की दीवारें 70 फीट ऊंची, अर्धवृत्ताकार आकार और यमुना नदी को कुदरती ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं। अंदर ईंटों का घन ढांचा, बाहर धौलपुर के लाल बलुआ पत्थर की परत। आगरा किले की 70 फीट ऊंची लाल दीवारें, कहीं सीधी, कहीं घुमावदार,
दिखने में जितनी सरल लगती हैं, उतनी ही पेचीदगी भीतर छुपाए बैठी हैं। ये किला मुगलों की डिफेंसिव आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि कोई भी बाहरी सेना सीधे हमला ना कर सके। लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली किले के चारों ओर दोहरी दीवारें और बीच में खाई जैसी जगहें, ये सब मिलकर इसे एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी जोन बना देते थे। दीवारों की सेमी सर्कुलर बनावट दुश्मन की तोपों के गोलों के सीधा लगने की संभावना को खत्म कर देती थी। किले में दाखिल होने वाले बड़े बड़े दरवाजों को स्ट्रेट लाइन ऑफ अटैक से बचाने के लिए घुमावदार बनाया गया था, जिससे दुश्मन सेना के हाथी, घोड़े और तोपें भीतर दाखिल होने से पहले कई मोड़ों और सकरी गलियों से गुजरे। सीधे प्रवेश को रोका गया, क्योंकि दुश्मन के हाथी दरवाजा तोड़ने में तभी सफल हो पाते जब दौड़कर ताकत लगा सके। यहाँ कोई दौड़ नहीं सकता। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, यह दुश्मन के मनोवैज्ञानिक संतुलन को तोड़ने का हथियार था, एक इंजीनियरिंग बाधा थी। आज भी कई सैन्य पाठ्यक्रमों में इसकी संरचना पढ़ाई जाती है। कुछ इतिहासकार इसे 16वीं सदी का मुगल R&D सेंटर कहते हैं। अकबर का यह किला उसके शासन का पावर लैब था, जहां सिर्फ सत्ता नहीं, हथियार और तकनीक भी विकसित होती थी। कहा जाता है कि उन्होंने किले के अंदर एक ऐसा भाग बनवाया जहां नई तलवारें, ढालों की मिश्रित धातुएं, घेराबंदी से निपटने के उपकरण और युद्धक रणनीतियों का परीक्षण किया जाता था। अकबर की जुनूनी सर्च फॉर परफेक्शन इस किले की हर ईंट में महसूस होती है, क्योंकि यह केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था। जहांगीर के दौर का आगरा किला पावर डायलॉग्स का सबसे बड़ा मंच था। जहांगीर के काल में यह किला सूचनाओं और गुप्त राजनीति का केंद्र बन गया। किले की विस्परिंग एकॉस्टिक्स आज भी विशेषज्ञों को चकित करते हैं। कमरे इस तरह बनाए गए कि हल्के से हल्की आवाज भी दीवारों से कई मीटर ऊंची तक साफ सुनी जा सके। कहा जाता है कि इन एकॉस्टिक्स का उपयोग जासूसी, राजनीतिक वार्ताओं और गुप्त सलाह मशवरे के लिए किया जाता था। इस किले को खूबसूरत बनाने का श्रेय शाहजहां को जाता है। शाहजहां का अंतिम अध्याय इसी किले की दीवारों पर लिखा गया। मुसम्मन बुर्ज वो जगह है जहां से उन्होंने अपने चहेते ताजमहल को वर्षों तक देखा, लेकिन दूर से। ये केवल कैद खाना नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट चैम्बर था। औरंगजेब ने अपने पिता को ऐसी जगह रखा जहां उन्हें अपनी खोई हुई मोहब्बत और टूटे हुए साम्राज्य दोनों का दृश्य रोज दिखाई दी। कहा जाता है कि ये दृश्य ही उनकी सबसे बड़ी सजा थी। आगरा किले की जल व्यवस्था मुगल इंजीनियरिंग के लिए एक मिसाल है। गर्मी में भी कमरों में ठंडक बनाए रखना, सीमित पानी में हजारों सैनिकों को सपोर्ट करना, ये सब उच्च वैज्ञानिक समझ से ही संभव थे। इसमें जो तकनीक अपनाई गई उनमें पर्शियन व्हील्स, ग्रेविटी बेस्ड वाटर फ्लो, सीक्रेट एक्वेडक्ट्स, इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। कमरे इस तरह डिजाइन किए गए थे कि हवा और पानी मिलकर प्राकृतिक एसी का काम करते थे। इस किले के अंडरग्राउंड हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा रहस्य मिलते हैं। पुराने दस्तावेज कुछ संकेत देते हैं। एस्केप टनल्स, सीक्रेट पॉलिटिकल चैम्बर्स, पॉइजन वेल्स, हिडन ग्रेनरीज, मल्टी स्टोरी बेसमेंट्स। कई शोधकर्ता मानते हैं कि किले के नीचे एक ऐसा नेटवर्क था जो फतेहपुर सीकरी और दिल्ली से जुड़ता था। हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 600 साल, 4 बादशाह, अनगिनत किस्से। आगरा किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। हर सदी के साथ इसका किरदार बदला, मकसद बदला, बादशाह बदले, पर किला वहीं रहा, एक खामोश जज की तरह। आज भी जब आप इसके गलियारों से गुजरते हैं, कदमों की आहट एक बार नहीं 2 बार सुनाई देती है। एक आवाज आपकी होती है, दूसरी वो जो इन दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। अगले वीडियो में हम आपको आगरा के अंदर मौजूद खास इमारतों की सैर कराएंगे। देखते रहिए अरमान व्लॉग्स।